अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर इकरामुल्लाह बोल रहा हूँ। हाल ही में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, कि किसी ऐरे गैरे ने अननोन पर्सन आकर कुछ ब्लड प्रेशर को लेकर ऐसी ऐसी बातें बताई है। मन घड़त बातें ही न जाने कैसे आ जाती हैं, उनका कोई चेकिंग नहीं है, न कोई पूछ है, ना इलाज है। उन्होंने बताया बीपी को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चूँकि हर एक इंसान को उतरता चढ़ता रहता है, नॉर्मल वेरिएशन जो कहते हैं। सुबह की बीपी अलग होती है, शाम में अलग रीडिंग होता है। मगर कोई भी बंदे को जो हॉस्पिटल जाता है तो उसको बीपी मेजर करके, बीपी जब थोड़ा बड़ा रहता है तो उसको बीपी का मरीज़ ठहरा देती हैं और उस दिन से उसको बीपी का इलाज चालू हो जाता है। और इसी तरह से आगे वो और ये बताते हैं कि पिछले ज़माने में, या यूं कहिए कि हर 2-3 साल में बीपी का रेंज जो है, एक नॉर्मल रेंज होता है। समझो कि 140 ओवर 80 बीपी में 2 रीडिंग होते हैं। अगर वो रेंज से बाहर हो गया तो उसको बीपी का पेशेंट माना जाता है। तो हर 2-3 साल में ये रेंज बढ़ा चढ़ा कर गलत पेश किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीपी के मरीज़ बन जाएं। चूँकि बीपी का रेंज नॉर्मल रेंज में बदलाव ला लिया गया तो बहुत सारे लोग बीपी के मरीज़ बन के बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो और मुनाफा ज़्यादा मिले, बिजनेस हो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को। फिर वो भी बताते हैं कि ये WHO के साथ मिले हुए ही फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, इसीलिए ऐसा किया जाता है। खैर, बहरहाल जो भी ये बातें हैं उसकी वजाहत मैं बाद में दूंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये बीपी करने की चीज़ क्या है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। उर्दू में खून का दौरा, खून के दौरे की बीमारी, दौरान खून। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। प्रेशर तो आप जानते हैं। बीपी का मतलब ये होता है कि हमारे आर्टरीज में, मतलब हमारे खून की नालियों में जो भी खून बहता रहता है मुसलसल, वो बहने के वक्त वो जो प्रेशर खून की नाली के अंदरूनी सतह पर एग्जर्ट करेगा, जो खून बहता हुआ खून अपना दबाव खून की नाली के अंदरूनी हिस्से पे डालेगा, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर 2 किस्म का माना जाता है और नापा जाता है। एक सिस्टोलिक और दूसरी डायस्टोलिक। सिस्टोलिक पहली रीडिंग होती है, डायस्टोलिक दूसरी रीडिंग होती है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या चीज़ है भला? ये बिल्कुल सिंपल है जानने को। तो सिस्टोलिक मतलब खून का थ्रस्ट, यानी दबाव खून की नाली के अंदर, जो खून की नाली के अंदरूनी सतह पर पहुंचती है जो प्रेशर, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर उस वक्त होता है जो ज़्यादा होता है डायस्टोलिक से। पहला प्रेशर जो कहते हैं वो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, चूँकि वो प्रेशर हार्ट के सिकुड़ने पर होता है, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं इंग्लिश में। हार्ट जब सिकुड़ता है तो उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है खून की नालियों के अंदर, जिसको नापा जाता है और सिस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रेशर हमेशा बढ़ के होता है, जैसे 120 मिलीमीटर्स ऑफ मेर्कुरी, 140, 150, 160, 170, यानी 160, 180 तक भी नापा जाता है। इसको सिस्टोलिक कहते हैं, या पहला ब्लड प्रेशर। दूसरा ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक वो प्रेशर है, वो खून का दबाव है दौरान खून में, हमारे खून की नालियों में वो खून का दबाव है, जबकि हार्ट ना सिकुड़ता है, फैले हुए रहता है उस वक्त। स्टैटिक प्रेशर। जब खून डायस्टोली में हार्ट न फैलता है, न ज़्यादा प्रेशर देता है, उस वक्त खून भरा जाता है हार्ट में अंदर, तो उस वक्त का प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो हमेशा कम होता है, हमेशा 100 के नीचे होता है। तो पहले रीडिंग को सिस्टोली और दूसरी रीडिंग को डायस्टोली बोलते हैं। इसको रखकर बीपी तय किया जाता है कि आया कि कोई इंसान को ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया कि नहीं। बस अब डायग्नोसिस की बात करने को आ रहा हूँ। ये ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल तरीके से जब नापते हैं तो सुबह में एक प्रेशर होता है, रात में एक प्रेशर होता है किसी भी बंदे को। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हॉस्पिटल में आया, प्रेशर देख लिया और फिर है ना उसका प्रेशर बढ़ चढ़ के लगा तो डॉक्टर ने फैसला कर दिया कि उसको बीपी का मर्ज हो गया
और फिर उसको बीपी की इलाज वगैरह शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। कम से कम 4-5 रीडिंग लेनी चाहिए, 4-5 बैठक होना चाहिए डॉक्टर के पास। जैसा कि सुबह में एक बार आए, अब बीपी कुछ बड़ा नज़र आया तो उसको हम मरीज़ को बता देंगे कि बीपी थोड़ा बढ़ते नज़र आ रहा है, देखते ही कि आपको बीपी के लिए दवा इलाज देना है कि नहीं। इसके लिए आपको और 2 रीडिंग और 2 बार हमको आना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। तो फिर आप जाइए और फिर रात के वक्त आइए, फिर सुबह के वक्त आइए। ऐसा सुबह रात 4 या 5 रीडिंग लेने के बाद, उसके बाद में पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद औसत निकाल के बाद में उसको बीपी का मरीज़ ठहराया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार गए बीपी बढ़ के देखा और किसी को भी पकड़ के बीपी है बोल के इलाज शुरू कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बीपी वेरिएशंस होता है, क्योंकि वो क्या है, बिज़ी लाइफ में कभी टेंशन होता है इंसान को, कभी खुशी होती है। टेंशन के टाइम में, परेशानी के टाइम में, भाग दौड़ करने के टाइम में उस वक्त बीपी का ज़रा दबाव ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक बढ़ के होता है, और फिर आराम से चैन से रहता है घर पर तो कम होता है। वो सब बातों को मद्देनज़र रख कर ही ये है ना बीपी का मरीज़ है कि नहीं, इलाज देना है कि नहीं, इन बातों को तय किया जाता है। बस ये बीपी के मुतालिक 2-4 बातें बोल दिया मैंने। अब इस शख्स का कहना है कि आए दिन बीपी का रेंज को घटा घटा के बहुत सारे लोगों को बीपी का मर्ज़ ठहराया जाता है। ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, साइंस तो हर शोबे में तरक्की करते जा रही है, इसी तरह ह्यूमन साइंस भी तरक्की करता जा रहा है, अपडेट्स होते जा रहे हैं, इंकशाफात होते जा रहे हैं, रिसर्च होते जा रहा है सही ह्यूमन साइंस में भी। अब पिछले चंद सालों से ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं इसको, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी के हिसाब से ये पता चलता है कि पिछले 5 साल में जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आया, जितने भी लोगों को किडनी फेलियर हो गई बीपी की वजह से, तो कौन से रेंज में बीपी बढ़ने के बाद, कौन से रेंज के बाद किडनी का फेल हुआ, कौन से रेंज में हार्ट अटैक आया, ये सब क्या रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी रखकर उसके बाद में ये नतीजे पे पहुंचती है कि देखिए हम ये गलती करते ही बीपी का रेंज इतना नहीं, इतना होना चाहिए, इतना बीपी चढ़ जाने से हमको इलाज फौरी शुरू कर देना है, वरना वो मर्ज़ बीपी का मर्ज़ उसको हार्ट अटैक हो सकता है या किडनी फेल हो सकता है, या उसको लंग्स में भी एम्बोलिज्म फिनोमेना बोलते हैं, लंग्स में भी बीमारी हो सकती है जिसमें खून का दौरान लंग्स को, हमारे फेफड़ों को रुक जाएगी। ऐसे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं अगर बीपी बढ़ जाता है तो। अब बीपी के आने के बहुत सारे वजूहात हैं। अब वो डॉक्टरों को पता है कि एक तो सिंपल बीपी जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो जेनेटिकली रिलेटेड है, ख़ानदानी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आदमी ज़्यादा ओबीस हो, मोटा हो, ज़्यादा वज़न वाला हो, कोई दुबले पतले आदमी को भी बीपी आ सकता है, वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मगर डॉक्टर को ये साबित करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है, या जो भी बंदे को बीपी आया हुआ है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कोई भी दूसरी आज़ा के फेल होने से बीपी बढ़ गया। जैसा कि अब किडनी को ले लें आप, अब किडनी में अगर फेलर हो, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी है ना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। किसी भी वजूहात की वजह से अगर किडनी का फंक्शन मुनासिबन फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो किडनी फेलियर से बीपी आ सकता है। उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ना कि प्राइमरी हाइपरटेंशन। मगर पॉपुलेशन में प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है जो जेनेटिकली रिलेटेड है, मगर चंदों में बीपी ब्लड प्रेशर का बढ़ने का कारण मेनली किडनी फेलियर की वजह से होता है, या कभी कभी थायराइड से होता है, एड्रेनलिन डिसीज से होता है। इन सब वजूहात से किसी को भी बीपी ब्लड प्रेशर आ सकता है। वो डॉक्टर का काम है, जब मुनासिब टेस्ट वगैरह करने के बाद, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पहचान लेंगे कि किस किस्म का बीपी का ये शिकार है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाएगा। अब बीपी को इलाज क्यों करना है ये बात जान लीजिए आप। बीपी का इलाज इसलिए ज़रूरी है कि चाहे बीपी ऊंचा हो या नीचा हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता भाई। अब मैं तो जी रहा हूँ, नॉर्मल जी रहा हूँ, मुझे कोई सर दर्द नहीं, बदन दर्द नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि मुझे बीपी बढ़ गया, तो मुझे क्या लेना देना है। बात ऐसी नहीं है। असल में जब बीपी जब बढ़ जाता है एक हद तक, तो वो प्रेशर के वजह से हमारे खून की नसें फट जाती है, बस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बीपी किसी को 200 तक चला गया, 180 तक सिस्टोलिक चला गया, तो यूँ समझिए कि उसको ब्रेन में नस फट जाता है, तो सेरेब्रल अटैक बोलते हैं।
फालिज हो सकता या इंस्टेंट डेथ, फौरी मौत भी हो सकता भेजे की नस फटने से। इसी तरह से जब हार्ट के आर्टरी में, हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है, कॉर्नरी आर्टरीज, अगर उसमें है ना कोई ब्लॉक हो जाता है, खासकर ब्लॉक क्या है मैं बाद में बताऊंगा, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो इसलिए कि जब बीपी का प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है किसी भी इंसान से, तो हमारी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स कहते हैं, जैसे कि चर्बी या कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीज़ों को लेकर खून की नालियों की अंदरूनी सतह में जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खून की नाली नैरो हो जाती है और उसका विड्थ कम हो जाता है, चौड़ाई कम है, डायमीटर कम हो जाता है और खून का बहाव भी कम होता है। जब डायमीटर कम होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस बढ़ने से बीपी यानी खून का दौरा ज़्यादा होने के बाद ये जो अंदरूनी सतह पे मवाद जम के रहता है खून की नलियों के अंदरूनी सतह पे, उसको सडनली डिसलॉज करके प्रेशर की वजह से वहाँ से बहा के ले जाता है और इसको थ्राम्बस कहते हैं। और वो थ्राम्बस खून की नाली से हटकर सीधे हार्ट में जाता है, तो वहाँ हार्ट में कॉर्नरी आर्टरीज में है ना ब्लॉक करके उसका हार्ट अटैक ला सकता है। या ब्रेन को जाता है तो ब्रेन थ्राम्बो एम्बोलिक फिनोमेना कहते हैं जो डॉक्टर लोग, उसकी वजह से ब्रेन में सेरेब्रल अटैक हो सकता है, जिससे फालिज हो सकता है या फौरी मौत हो सकता है। इसी तरह से जब ये थ्राम्बस या एम्बोलिज्म कहते हैं, वो एम्बोलिज्म जब लंग्स को जाता है, फेफड़ों को जाता है, तो फेफड़ों का काम करना बंद कर देता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, फिर बहुत सारी बीमारी, सीरियस बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसी तरह से किडनी में भी प्रॉब्लम ला सकता है ये थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना। तो ये बात, इसीलिए बीपी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कितना मिलीमीटर, कितना दबाव तक माना जा सकता है कि किसी को इलाज की ज़रूरत नहीं, और कहाँ से इलाज शुरू करना है, कितना मिलीमीटर तक। आम तौर से ये कहा जाता था उस ज़माने में कि अगर कोई भी मरीज़ को 150 सिस्टोलिक और नीचे की रीडिंग जो है ना 100 मिलीमीटर तक भी रहा, तो उसको बीपी का मरीज़ ठहराया नहीं जाएगा, उसको दवा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस करवा लेना है, और है ना डाइट में कुछ चेंज करवा लें, चरबदार ग़िज़ा नहीं खाएंगे, थोड़ा नमक कम कर लें, एक्सरसाइज वगैरह कर लें। इन बातों तक कह के समझा बुझा के पेशेंट को भेज दिया जाता है और इलाज नहीं किया जाता है। बाद में रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में पता चला कि ये जो हमने ठहराया है 150 तक सेफ है, 140 तक सेफ है, वो गलत साबित हुआ। क्योंकि पिछले सालों का जब रिकॉर्ड उठा के हम देखते हैं तो कोई भी जवान आदमी को 140 में भी हार्ट अटैक आया हुआ है, 140 मिलीमीटर सिस्टोलिक प्रेशर में। तो बाद में पता चला कि हम एक आध बार जब देखते ही वो अपने क्लिनिक में सुकून से बिठाकर बीपी चेक करवाते हैं, मगर हमारे दौरान ज़िंदगी में ऐसा होता है कि प्रैक्टिस में कभी बीपी बढ़ता है, कभी कम होता है, जब भी हमको पता नहीं चलता। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी में आते हैं, चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, या कोई गमज़दा या गुस्से का शिकार होते हैं, ऐसे सूरत में टेंशन में बीपी सडनली बढ़ जाता है, कभी कभी 200 तक भी छू लेता है बजाय 140-50 के। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, नसें फटने के भी है ना अंदेशा होता है, और या कभी कभी एम्बुलेंस का भी शिकार होता है। मैं एम्बुलेंस क्या चीज़ है मैं आपको बता दिया, इसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो उसके बाद में ये तय पाया कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, 160 और 150 मिलीमीटर को सेफ बीपी करार देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो क्या करना है, उसके बाद में 130, 120 घटा के उसको 120 और से 130 तक नॉर्मल बीपी माना जा सकता है। कोई भी बंदा हैविंग 130 से ज़्यादा बढ़कर बीपी ना पा तो उसके लिए इलाज होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि इस वक्त वो 130 बता रहा है, लेकिन उसको ड्यूरिंग रूटीन कोर्स ऑफ लाइफ कहीं भागता था, कोई टेंशन में था या गुस्से का शिकार हुआ, किसी से लड़ता झगड़ता था, तो ऐसी सूरत में बीपी 130 से 180 तक पहुंचेगा, और जब 180 तक पहुंचता है तो हार्ट अटैक आ सकता है, या किडनी फेलियर हो सकता है, या दिमाग में है ना सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। ये सब, तो इन सब बातों को जानने के बाद उन्होंने रिसर्च बेस्ड ऑन द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो साइंसदानों ने क्या किया, इसको बीपी के मकदार को, टॉलरेबल लेवल ऑफ बीपी को घटाते 120 से 130 कर दिया। और उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस ही, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, हाइपरटेंसिव स्टेज, वेरी हाइपरटेंसिव स्टेज,
तो इसके हिसाब से दवाइयाँ दे दी। अब मैं दवाइयों की डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस इतना समझ लेना है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडीज़, इससे पहले जो भी हादिसात गुजरे हुए ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, उसको रखकर कौन सा सेफ बीपी है, कौन सा ख़तरनाक बीपी है, कौन सा ख़तरे से बाहर है, ये सब जानकर इलाज शुरू किया जा सकता है। बस मैं इलाज के सिलसिले में डिटेल नहीं जाऊंगा और डॉक्टर से मुखातिब कर लेना है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ और बीपी के लिए, जिससे एक हद तक बीपी खून का दौरान को कंट्रोल किया जा सकता है। बस इन सब छोटी सी बातों को रखना था मेरे मकसद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिल्लाखिर ये बातें सुनने के बाद अगर एक दो बातें आप जान ली ही तो दूसरों तक पहुंचाएं, और चूँकि ये उर्दू में पेश किया गया है, जहां तक हो सके इसको अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाते रहें व्हाट्सएप के, ताकि लोगों की परेशानियां, गलत फहमियाँ दूर हो जाए। क्योंकि ऐसे मनगढ़ंत चीज़ों को लेकर सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और पता नहीं उसको फॉलो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कौन सा सही है, क्या बोल रहा है। ये सब गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये दो बातें में आया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।